अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सी एंड नो। दोस्तों, आज हम जिस शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये एक ऐसा शख्स है जिसने दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया है। ये वो शख्स है जो नामुमकिन को मुमकिन बना रहा है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इलान मस्क की। इलान मस्क जैसे लोग 100 साल में 2-4 ही पैदा होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो फ्यूचर को कंट्रोल करते हैं। 10 साल की उम्र में ही वो इतनी किताबें पढ़ चुके थे जो एक ग्रेजुएट में नहीं पढ़ पाता। 12 साल की उम्र में घर में बैठे बैठे उन्होंने एक कंप्यूटर से गेम बना डाला और इस गेम को उन्होंने $500 में एक ऑनलाइन कंपनी को सेल कर दिया। बचपन से ही इस शख्स का ज़्यादा फोकस इस बात पर था कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना। लुकिंग फॉर द सल्यूशन इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। दोस्तों, आप ये समझें, ये शख्स इस दौर का आइंस्टाइन है, न्यूटन है। इलान मस्क 28 जून 1971 में साउथ अफ्रीका में पैदा हुए। इलान मस्क के वालिद का तल्लुक साउथ अफ्रीका से था और वालदा कनाडा से थी। इलान मस्क नए जहन का बंदा था। इसने साउथ अफ्रीका को बाय बाय किया और अमेरिका शिफ्ट हो गया क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा थीं। ये दुनिया की 8 अरब आबादी से कुछ हट के करना चाहता था क्योंकि ये शख्स इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने में यकीन रखता है। इसकी नेटवर्थ 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक 209 बिलियन US डॉलर है। ये आज से 10 माह पहले दुनिया की जो रिचेस्ट लोगों की लिस्ट है इसमें 35 नंबर पर था और 10 माह के अंदर अंदर ये बंदा इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गया है। अगर हम इसकी अचीवमेंट्स के बारे में बात करें तो ये बंदा दुनिया में इनकलाब ला रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये शख्स ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को एक नए मुकाम तक लेकर जा रहा है। इसने 2010 में ऐलान किया था कि मैं इलेक्ट्रिक कार्स दुनिया को दूंगा जो बिजली पर चलेंगी और वक्त के साथ साथ वो अहम होती जाएंगी। इस वक्त इसने एक कंपनी टेस्ला के नाम से शुरू की जो इस वक्त दुनिया की सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रिक कार बना रही है। 2010 में इस कंपनी की वैल्यू $263 मिलियन थी और इस वक्त इस कंपनी की वैल्यू $2300 बिलियन है। ट्रांसपोर्ट में एक और चीज़, एक ऐसी ट्रेन जिसके मुतल्लिक अभी तक इंसान सिर्फ तसव्वुर कर सकता था लेकिन अब ये हकीकत बनने जा रही है। ये बंदा दुनिया को एक ऐसी ट्रेन देने जा रहा है जो 3000 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से सफ़र करेगी, जिसे हाइपरलूप के नाम से मुतारफ़ करवाया जाएगा। इसके बनते ही हमें जहाज़ों की ज़रूरत कम पड़ेगी। ये ट्रेन ज़मीन के नीचे टनल्स में चलेगी। मैग्नेट्स की मदद से जिस टनल में ये चलेगी इसमें से सारी हवा निकाल दी जाएगी, जिससे इस ट्रेन को हवा की रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा और ये 3000 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड पकड़ लेगी। दोस्तों, दूसरी चीज़ एनर्जी है। इलान मस्क को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि हमारी दुनिया में फॉसिल फ्यूल्स की एक दिन किल्लत हो जाएगी और फिर हमारे पास एनर्जी हासिल करने का कोई तरीका नहीं रहेगा। तो ये बंदा एनर्जी हासिल करने के नए तरीके लेकर आया। आजकल आपको छतों पर जो सोलर पैनल नज़र आते हैं, सबसे पहले इलान मस्क की कंपनी ने ही मुतारफ़ करवाए थे। इसने दुनिया को सस्ता और बेहतरीन एनर्जी हासिल करने का ज़रिया दिया है। आज तक ये बंदा अपनी कंपनी की मसनूआत के लिए बैटरी दूसरी कंपनियों से बनवा कर इस्तेमाल करता था, लेकिन अब इसने अपनी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा ली है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है और इसका नाम है गीगा फैक्ट्री, जो कि एक चाइना में है और एक अमेरिका में है। ये फैक्ट्री एक साल में इतनी बैटरियाँ बना सकती है जितनी कि आज तक पूरी दुनिया की फैक्ट्रियों ने मिलकर बनाई होंगी। हाल ही में इसकी कंपनी की रूफ टाइल्स मुतारफ़ करवाई गई हैं जो कि सोलर रूफ टाइल्स हैं। इन टाइल्स को आप अपने घरों की छतों पर लगा सकते हैं जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी मुकम्मल तौर पर फ्री हो जाएगी। दोस्तों, अगली चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कम्युनिकेशन। दोस्तों, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर इंटरनेट नहीं मिलता, जैसा कि दूर दराज के इलाके, गांव, पहाड़, दरिया, समंदर और सहरा वगैरह। लेकिन अब आपको हर जगह इंटरनेट मिलेगा और वो भी तेज़ तरीन इंटरनेट। जी दोस्तों, इलान मस्क आप तक हर जगह पर इंटरनेट पहुंचाएगा। आपको समंदर के नीचे और सहरा में भी इंटरनेट मिलेगा और वो भी सबसे बेहतरीन क्वालिटी का। कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए इसकी कंपनी स्पेस एक्स और स्टारलिंक हला में 12,000 सैटेलाइट्स भेजेगी, जिनमें से 800 सैटेलाइट्स ये भेज चुका है और हर साल 1000 से 1200 सैटेलाइट्स हला में छोड़े जाएंगे। दोस्तों, आज तक जो हला में सही सलामत सैटेलाइट्स मौजूद हैं इनकी कुल तादाद 1200 है, लेकिन ये अकेला 12,000 सैटेलाइट्स भेज रहा है। दोस्तों, सेहत से बड़ी कोई नेमत नहीं। आप सब जानते हैं कि ज़िंदगी की तमाम खुशियों से एक सेहतमंद जिस्म से ही लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा सकता है। अगर हमें कोई भी बीमारी लाहक हो जाती है तो हम ज़िंदगी की रंगीनियों से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है
تو آپ ایک بیکار مشین کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو دوستو، ایلان مسک ہیلتھ سسٹم کو بھی نیکسٹ لیول پر لے کر جا رہا ہے۔ اس نے ایک چپ تیار کی ہے اور اسے سور کے جسم میں سیٹ کیا، جو کہ سور کے جسم میں ہونے والی تمام تبدیلیوں کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ کب خوش ہے، کب اداس ہے، اسے کب بھوک لگی ہے، اس کا بلڈ پریشر کیا ہے، حتیٰ کہ اس کے جسم میں ہونے والی ہر چیز کو یہ چپ ریڈ کر رہی ہے۔ یہی چپ انسانوں کے جسم میں بھی لگائی جائے گی اور ہمیں کسی بھی بیماری کا شروعات میں ہی پتہ چل جائے گا، اور یہی چپ ہمیں اس بیماری کے متعلق میڈیسنز اور احتیاط کے بارے میں بھی بتائے گی اور ڈاکٹروں کی ضرورت کم ہو جائے گی۔ دوستو، امریکہ کی اسپیس ایجنسی ناسا کو کون نہیں جانتا؟ ہر کوئی واقف ہے ناسا کی ٹیکنالوجی اور اچیومنٹ سے، لیکن ناسا سے بھی سستا اور بہترین راکٹ اور اسپیس میں بھیجنے کا محفوظ طریقہ ایلان مسک نے دیا۔ دوستو، اس کی کمپنی اسپیس ایکس ایک پرائیویٹ کمپنی ہے جو کہ راکٹس بناتی ہے۔ ناسا نے اگر کوئی چیز خلا میں بھیجنی ہو تو وہ اسپیس ایکس کے راکٹس کا استعمال کرتا ہے۔ دوستو، آپ ایلان مسک کی سوچ کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس نے سوچا کہ میں مریخ پر پیڑ پودے اگاؤں گا، وہاں پر زندگی کو آباد کروں گا، تو یہ رشیا کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ کسی ایسے راکٹ کا انتظام کیا جائے جس سے وہ مریخ پر پہنچ سکے۔ رشیا نے انہیں $8 ملین کا خرچہ بتایا تو اس نے سوچا کہ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ پھر اس نے اپنا سستا راکٹ بنانے کا فیصلہ کیا اور ری یوز میتھڈ پر کام شروع کر دیا، مطلب بار بار ایک ہی راکٹ کو استعمال کرنے کا میتھڈ۔ اس سے پہلے جتنے بھی راکٹ خلا میں بھیجے جاتے وہ صرف ایک بار ہی استعمال ہوتے تھے۔ اس نے اپنی ایک کمپنی اوپن کر لی جسے آج سب اسپیس ایکس کے نام سے جانتے ہیں۔ اس نے کمپیوٹر سے، انٹرنیٹ سے، کتابوں سے پڑھ کر خود ہی راکٹ بنا ڈالا۔ جب پہلی دفعہ اس نے اپنا راکٹ لانچ کیا تو اس کے انجن میں آگ لگ گئی اور اسے بہت زیادہ نقصان ہوا، لیکن یہ نا امید نہیں ہوا۔ اس نے دوبارہ کوشش کی اور اس بار اس کا راکٹ اسپیس میں تو پہنچا لیکن آربٹ میں نہیں پہنچا، اور تیسری بار آربٹ میں جاتے ہی آف روٹ ہو گیا۔ انویسٹرز نے اسے کہا کہ اب کمپنی ڈوب گئی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اس بندے نے ہار نہیں مانی۔ اس نے پھر سے ایک اناؤنسمنٹ کی جس میں اس نے کچھ ہی مہینوں بعد دوبارہ راکٹ لانچ کرنے کا کہا۔ اس کے پاس اس لانچ کے لیے کوئی رقم نہیں تھی، تو اس نے اپنا گھر، گاڑیاں، اپنی جائیداد بیچ کر دوبارہ سے ٹرائی کیا۔ اس بار نہ صرف یہ کامیاب ہوا بلکہ اسے ناسا سے $1.5 بلین کا کانٹریکٹ بھی مل گیا۔ دوستو، ایلان مسک کی اچیومنٹس کو ایک ہی ویڈیو میں بیان کرنا مشکل ہے، لیکن آپ کو اتنا تو ضرور پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ شخص کس قدر ذہین ہے اور کیسے ناممکن کو ممکن بنانے میں یقین رکھتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، بہت اچھی لگی تو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔